हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पिछले लेक्चर में धारा 13 तक बता दिया था, आज हम सेक्शन 14 की बात करेंगे। तो सेक्शन 14 है शाश्वतता के विरुद्ध नियम, रूल अगेंस्ट परपेट्यूटी। ठीक है, अब ये शाश्वतता का मतलब क्या होता है? सुनने में बड़ा कठिन शब्द है। शाश्वतता का आप मतलब शुद्ध भाषा में कहें कि एक संपत्ति का जो स्वामी है उसकी जो सीमा है, उसकी जो लिमिटेशन है वो एक हद तक है। उसके बाद उसकी जो लिमिटेशन है वो समाज की ओर झुक जाती है, ये समाज की हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा एक तरफ से समझते हैं कि संपत्ति के दो दावेदार होते हैं, एक स्वामी होता है, मालिक होता है, और दूसरा समाज होता है। अब बात ये आती है कि यार हमारी संपत्ति में समाज क्या कर रहा है? ठीक, समाज क्या कर रहा है? तो ठीक है, तो स्वामी मतलब ओनर और समाज मतलब सोसाइटी, लॉ। ठीक है, अब जैसे पहली बात है कि अपने जीवन भर जब जैसा चाहे उपभोग करे, अंतरण करे, समाज कुछ दखल नहीं करता। जब तक वह जीवित है वह अपनी संपत्ति का जैसे चाहे अंतरण करे, भोग करे, उसमें समाज दखल नहीं देता। पूर्व हित तक मौजूद अंतर्ती स्वामी के सामने कोई सीमा नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। अंतर्ती स्वामी के सामने ना कोई सीमा है ना कोई प्रतिबंध है। अब अगर अजन्मा व्यक्ति अस्तित्व में आ जाता है, ठीक, तब तक वह उसका मालिक है, चाहे जैसे भोगे यूज करे, बालिग होने तक। अब जब बालिग हो जाएगा, बालिग होने तक मतलब तब तक नाबालिग है, तब तक कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन वो बालिग हो गया, अब समाज का नियम आ जाता है। इसके बाद समाज या कानून जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। ठीक है, तो संपत्ति के दो दावेदार, एक ओनर और दूसरा आपका कौन होगा? समाज। ठीक, देखिए अब इसको थोड़ा हम और समझते हैं। अगर शाश्वतता की अवधारणा को, इसके सिद्धांत को हम रामायण की लक्ष्मण रेखा की तरह कही जा सकती। अब इसको समझते हैं कैसे। सीता व्यक्तिगत स्वामित्व की प्रतीक होंगी। ठीक है, समाज का प्रतीक रावण माना गया। यहाँ समाज का जो प्रतीक है वो रावण माना गया। और धारा 14 में चर्चित शाश्वतता के विरुद्ध नियम लक्ष्मण रेखा के रूप में होगा। शाश्वतता के विरुद्ध रूप में का नियम जो होगा वो लक्ष्मण रेखा के रूप में। रेखा के अंतर्गत सीता को स्वतंत्रता थी। लक्ष्मण रेखा के अंदर सीता को स्वतंत्रता थी, वो जैसे चाहे वैसे, जिस प्रकार से चाहे वैसे रह सकती थी। सीता को रेखा के बाहर नहीं आना था, मना किया गया था। बाहर का कोई व्यक्ति अर्थात रावण दुनिया में कहीं घूम सकता था, परंतु रेखा के अंदर नहीं रह सकता। अब वो कुछ भी कर सकता था लेकिन अंदर नहीं जा सकता था। इस तरह शाश्वतता व्यक्ति की सीमा के भीतर उपबंधित स्वतंत्रता का घोतक है। शाश्वतता जो है वो सीमा के भीतर का घोतक है। इसके विरुद्ध सिद्धांत उस रेखा की भांति है। इसके विरुद्ध सिद्धांत उस रेखा की भांति है। निर्धारित सीमा के भीतर संपत्ति के स्वामी को पूरी छूट है, चाहे जैसे उपभोग करे, परंतु उसकी छूट रेखा या सीमा के बाहर नहीं। उसकी सीमा के बाहर नहीं मतलब हर एक स्वामी के, हर एक ओनर की अपनी संपत्ति की एक सीमा है। ठीक है, और जैसे ही उस सीमा से बाहर आएगा, रेखा के बाहर समाज का बोलबाला है। स्वामी द्वारा संपत्ति के सभी अंतरण रेखा के भीतर वैध है, परंतु रेखा के बाहर जाते ही समाज उन्हें समाप्त कर देगा, कानून उन्हें अवैध घोषित कर देगा। इस क्रिया को हम निम्न रूप से अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो किसी संपत्ति का मालिक है, ठीक, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अगर उसके पुत्र पुत्री हैं तो जब तक वह बालिग नहीं हो जाते तब तक उसका स्वामी
उस संपत्ति को जैसे चाहे वैसे भोग कर सकता था, ठीक, उसको समाज बिल्कुल रोकता टोकता नहीं। लेकिन जिस दिन बच्चे बालिग हो गए, अब उसकी सीमा, अब वो अपनी सीमा से बाहर आ गया, क्योंकि बच्चे बालिग हो गए। तो अब बच्चों का हक बनता है संपत्ति पर, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि वो देता नहीं देता, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन जो सेक्शन हमारा जो कहता है, अब इस वजह से स्वामी कौन हो गया? जिसने संपत्ति को बनाया, प्राप्त किया है। स्वामी चाहता है कि संपत्ति हमेशा उसी की रहे, मृत्यु के बाद भी उसी की इच्छा से बंधी रहे, उसके द्वारा किया गया प्रबंध पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। समाज जिसे हर व्यक्ति संपत्ति में अंश कर आदि के माध्यम से प्राप्त करता है। समाज चाहता है कि संपत्ति हमेशा अंतरित होती है, समाज चाहता है कि संपत्ति हमेशा ट्रांसफर होती है। उसकी अंतरिता स्वामी समाप्त ना कर पाए, उसकी जो अंतरिता है वो स्वामी समाप्त ना कर पाए। यानी कि एक स्वामी के पास उसकी संपत्ति है और वो खा पी के ढकोल गया, बेच बाच के, ऐसा नहीं। अब धारा 14 स्वामी के निम्न अधिकार देती है। प्रयोग चाहे जैसे प्रयोग कर सकता है, उसमें कोई कानून कुछ दखल नहीं देगा। खुद उपभोग करे या किसी और से उपभोग करवाए, स्वामी को पूरी आज़ादी है, बशर्ते रेगुलेटरी लॉज के अनुकूल। सृष्ट जीवन हित, मृत्यु के बाद अपने इष्ट मित्र सगे संबंधी जिन्हें वह देख रहा है, जो उसकी मृत्यु पूर्व तक दुनिया में आ गए हों, उन्हें उनकी जिंदगी भर के लिए दे सकेगा, चाहे एक को या अनेक को, या एक के बाद एक को दे। यह शाश्वतता के विरुद्ध नियम का द्वितीय स्तर। इसमें भी कानून कुछ अधिक तक दखल नहीं देता, स्वामी की मनमानी चलती रहेगी। ऐसे मामले में चाहे ज्वाइंट रूप से दी जाए या एक के बाद एक कंसेक्यूटिवली दी जाए, साथ में दी जाए, कंकरेंट स्वामी को पूरी आ जाए। तीसरा, अजन्मे व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जो अभी दुनिया में ना आया हो, स्वामी अंतरणकर्ता की मृत्यु के बाद संसार में आ सकेगा। ऐसा व्यक्ति गर्भस्थ हो सकते हैं, और अभी गर्भ में भी ना हो, उन्हें स्वामी यदि संपत्ति से ही देना चाहता है तो कानून एक शर्त या निर्धारण करता है। सीमा है पूर्व हित या पूर्ण हित। धारा 13 एवं क्वालिफाइंग टेस्ट, अंतिम अंतरिति का अस्तित्व में आ जाना, पूर्व हित या अंतिम पूर्ति की समाप्ति के पूर्व में समाप्ति का। अजन्मा शब्द लाखों वर्ष बाद पैदा होने वाले या गर्भ में मौजूद होने वाले की लागू हो सकता है। अतः ऐसा व्यक्ति को संपत्ति दिए जाने पर शाश्वतता के विरुद्ध नियम शर्त लगा दी कि ऐसे अंतरिति को संपत्ति में हित तभी मिलेगा यदि वह नंबर 2 में वर्णित हित का समाप्ति के पूर्व अस्तित्व में आ जाए, मरने से पहले आ जाए, पूर्व हित की समाप्ति तक या उसके पूर्व गर्भ में आ जाए या गर्भ में आ जाए, तब मिलेगा, ठीक। जैसे आ ने कोई संपत्ति जीवन पर्यंत और उसके बाद उसके अजन्मे बच्चे सा को पूर्ण हित दिया। 4/4/2009 को 12:30 बजे पर मरता है। अजन्मे सा को 12:29 तक अस्तित्व में आ जाना चाहिए, या तो गर्भ में या तो पैदा हो जाना चाहिए। सा 12:29 तक गर्भ में भी आ जाए तो अंतरण वैध होगा, अगर 12:29 तक भी आ जाए। संपत्ति सा को मिलेगी, शाश्वतता उसके गर्भकाल 9 माह, जन्म 18 साल तक वैध रहेगी, शाश्वतता जो लिमिटेशन है। बाकी मृत्यु की तारीख 4/4/2000 को यदि सा 17 वर्ष का हो चुका है तो शाश्वतता 1 साल और वैध रहेगी, क्योंकि वह 18 वर्ष में बालिग होगा, और जैसे ही वह 18 वर्ष का बालिग होगा समाज का रूल, सोसाइटी का रूल लग जाएगा, ठीक है। तो इसको लक्ष्मण रेखा या प्रतीक, और समाज जो है वो रावण का प्रतीक, ये बोला जैसे। अब उत्तराधिकारियों के हाथे में संपत्ति की बर्बादी रोकना। अब जैसे कोई उत्तराधिकारी, उसके हाथों से संपत्ति की बर्बादी रोकने के लिए शाश्वतता का रूल लगाया जाता है। मृत्यु के बाद भी उपयोग कर इस पर लगाया जाता है। पुनर्जन्म में विश्वास, पारिवारिक स्वाभिमान, शाश्वतता के विरुद्ध सिद्धांत के आधार हैं, ठीक। अब धारा 14 के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। अंतरण द्वारा हित का सृजन, ट्रांसफर टू क्रिएट एन इंटरेस्ट। संपत्ति में हित का सृजन, नो ट्रांसफर कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट। लाइफ और लाइफ इन बीइंग, माइनॉरिटी ऑफ अल्टीमेटिव बेनिफिशियरी। अंतिम अंतरिति की आवश्यकता 18 वर्ष या 21 वर्ष, ठीक है, ये होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने धारा 14 के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिसने वीडियो पूरा देखा होगा उसको समझ में आया होगा। अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो अगले वीडियो में मैं इसको और डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।